गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, कॉलेज एजुकेशन राजस्थान। आज हम लोग भारतीय संस्कृति के मूलाधार में जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो महाकाव्यों के अंतर्गत महाभारत का टॉपिक है। महाभारत ने किस प्रकार से भारतीय इतिहास और संस्कृति को प्रभावित किया, क्या है महाभारत में और क्या इसका महत्व है, किस तरह से भारतीय इतिहास और संस्कृति में इसका महत्व रहा। तो इसको करने से पहले थोड़ा सा हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें कि क्या इसका स्ट्रक्चर रहता है वन बाय वन। तो सबसे पहले हम महाभारत के संदर्भ में बात करते हैं कि महाभारत में कथा क्या है, महाभारत किसे कहते हैं, क्या है महाभारत, महाभारत का सामान्य परिचय क्या है, महाभारत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य क्या है, महाभारत का संदर्भ क्या है, इसका कंटेंट क्या है, और लास्ट आता है महाभारत का इतिहास की दृष्टि से क्या महत्व है। ये बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो जब हम महाभारत की बात करते हैं सबसे पहले क्या है की बात आती है। एक बड़ी अलग तरह की बात है कि महाभारत की जो कथा है, महाभारत का जो संदर्भ है, वो संदर्भ आता है रामायण के उपरांत। तो दो मैं जैसे से पहले पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, रामायण और महाभारत, ये दोनों भारतीय संस्कृति के मूल आधार माने जाते हैं और माने जा सकते हैं। रामायण महाभारत में जिस संस्कृति के बारे में बात आती है या जो रिफ्लेक्शन उसमें आता है वो रिफ्लेक्शन आज तक हमको दिखाई दे रहा है। मूल रूप से जब हम इतिहास की बात करते हैं तो ऋग्वेद में एक कहें कि सूक्त आता है जिसे हम आर्यों और अनार्यों के बीच में युद्ध की बात जिसके अंतर्गत आती है, जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ 10 किंग्स या 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं के बीच में होने वाला युद्ध। और ये ऋग्वेद का लगभग अंतिम चरण है। इस अंतिम चरण में हमें पहली बार दिखाई दे रहा है कि आर्यों और अनार्यों के बीच में जिस तरह से युद्ध होता है उसमें आर्य और अनार्य राजा एक हो जाते हैं। यानी इसमें आर्य अनार्य के बीच भी संघर्ष है और आर्यों के बीच में भी संघर्ष है। यानी इंट्रा और इंटर स्ट्रगल, दोनों प्रकार के स्ट्रगल देखे जा सकते हैं। ये है इतिहास की वो घटना जिसके बारे में अभी हमको जानकारी है। दरअसल इतिहास एक ऐसा विषय है या किसी भी ज्ञान की शाखा में हम रिसर्च निरंतर करते जाते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में निरंतर रिसर्च होती जाती है। अभी तक हमारा जो ज्ञान है वो ये है कि महाभारत को अभी तक दो रूपों में डिफाइन किया जाता है कि वन बाय वन जैसा कि चर्चा आती है। महाभारत क्या ये इतिहास है, क्या ये इतिहास है या क्या ये कोई माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी, क्या ये इतिहास है या ये माइथोलॉजी है। जब हम महाभारत की बात करते हैं तो इसमें कौरव पांडवों की कथा है, कौरव पांडव जमीन को लेकर संघर्ष। 10 राजाओं के युद्ध में भी यही बात आती है कि उनके जो राष्ट्रपुरोहित थे उनको लेकर संघर्ष हुआ और एक पक्ष उसमें इरिगेटेड लैंड है उसको लेकर उनके बीच में संघर्ष हुआ। जब हम महाभारत की बात करते हैं तो वहां भी पारिवारिक लोगों के बीच में संघर्ष हमको दिखाई देता है और भाई भाई के बीच में संघर्ष दिखाई देता है। और दूसरी कथा है उसमें श्री कृष्ण की कथा। श्री कृष्ण इस पूरे महाभारत के सुपर हीरो, महानायक माने गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इतिहास में इस तरह की घटना कोई है भी या खाली ये माइथोलॉजी है। तो जब यहां पर आधुनिक काल में अंग्रेज इतिहासकार आए, यूरोपियन हिस्टोरियंस आए, तो उन्होंने इसको माइथोलॉजी के तौर पर देखना शुरू किया। उन्होंने इसको इतिहास के रूप में नहीं माना क्योंकि इसके उनको कोई ऐसे दस्तावेज नहीं मिले जिसको इतिहास के रूप में रखा जा सके। जब यहां पर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की बात आई तो उन्होंने भी इस बात की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया, क्या राम और कृष्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं? तो इस बात को लेकर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहां पे एग्जाम्पल देके बात करूंगा, जैसे जीसस का टाइम मृत्यु का और जन्म का निर्धारित है, मोहम्मद का टाइम निर्धारित है, महात्मा बुद्ध का, महावीर स्वामी का नाम जो समय है वो निर्धारित है, लेकिन राम और कृष्ण का समय
सुपरिभाषित नहीं हो पाया है। आज ICHR जैसी जो संस्थाएं हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, वो इस बात को लेकर के रिसर्च कर रही है कि क्या इस बात की ऐतिहासिकता रखी जा सकती है, क्या रामायण महाभारत इनका कोई समय था, क्या इसकी कोई ऐतिहासिकता थी। इसको लेकर के अब विशेष प्रयास किया जा रहा है। अभी इस क्षेत्र में बहुत सा रिसर्च होना बाकी है। अब जब हमारे देश में दरअसल हिस्ट्री के लिए इतिहास कहा गया, प्राचीन ग्रंथों में जब हम इतिहास पुराण नाम से देखते हैं, वैदिक साहित्य में, वैदिक और वैदिकोत्तर साहित्य में इतिहास पुराण शब्द आता है, वहां पर हिस्ट्री शब्द नहीं है। हिस्ट्री तो हिस्टोरिका से आया, उनके यहां से आया। तो एक बिंदु ये आया, इस बात को अच्छी तरह समझ लेना है कि महाभारत के दोनों पक्ष हैं। इसका पक्ष ऐतिहासिक भी है, इसका पक्ष माइथोलॉजी का पक्ष भी है। यही कारण है कि हमारे देश में जब हम बात करते हैं कि जो महाभारत है उसकी रचना वेद व्यास द्वारा की गई, ये कह दिया जाता है। वेद व्यास एक प्रकांड संस्कृत के पंडित थे, उनके द्वारा महाभारत की रचना की गई। लेकिन वेद व्यास के उपरांत इस देश में बहुत तरह की महाभारत लिखी गई, अलग अलग भाषाओं में लिखी गई, और उनमें हम अनेक विविधताएं भी पाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये माइथोलॉजी का पार्ट तो है, लेकिन हम निरंतर इस देश के कण कण में, इस देश के लगभग सभी प्रांतों में, क्योंकि जब हम उनके यहाँ संगम साहित्य में देखते हैं दक्षिण भारत में, तो वहां पर पाते हैं कि रामायण, जो महाभारत का युद्ध था, उस महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए दक्षिण के लोग आए। जब हम अरुणाचल के लोक कथाओं की बात करते हैं तो वहां भी हम पाते हैं कि महाभारत के युद्ध में वहां के लोग सम्मिलित हुए। तो इसका मतलब ये जो महाभारत है, इस महाभारत का किसी न किसी प्रकार का कोई सांस्कृतिक महत्व रहा। अब जब इतिहास की दृष्टि से हम देखते हैं, तो हम जब श्री कृष्ण की बात करते हैं, श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण के संबंध में हमें वैदिक साहित्य में जानकारी मिलती है। श्री कृष्ण के संदर्भ में हमें ब्राह्मण ग्रंथों में या ऐत्रेय ब्राह्मण आदि ग्रंथों में हमको इनकी जानकारी मिलती है। जब हम अभिलेखीय साक्ष्यों की बात करते हैं, तो मौर्योत्तर काल के अभिलेखों में, बाद के काल के अभिलेखों में हमें कृष्ण का उल्लेख मिलता है। हमें मुरा का अभिलेख की बात आती है, हमारे जब बेसनगर के अभिलेख की बात करते हैं वहां कृष्ण की चर्चा है। तो अभिलेखीय साक्ष्यों में चर्चा आती है, मुद्रा शास्त्र में इनकी चर्चा आती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी लोग इसके बारे में लिख गए, ट्रैवलर्स इसके बारे में लिख गए। और इससे बड़ी बात यह आती है कि आज जब हम भारतीय संस्कृति की और इतिहास की बात करते हैं, तो हर युग में कृष्ण एक प्रेरणा स्रोत के रूप में रहे, हर युग में कृष्ण एक आराध्य देव के रूप में रहे, हर युग में कृष्ण एक त्राता के रूप में रहे, हर युग में, आज की दृष्टि से अगर मैं बोलूं तो हर युग में, खास करके जब आज के संदर्भ में बात करते हैं, तो श्री कृष्ण एक मैनेजरल गुरु के रूप में रहे। तो श्री कृष्ण इतिहास की घटनाओं को, ये जो महाभारत की घटनाएं हैं, महाभारत के पात्र हैं, ये इतिहास की घटनाओं को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि इतिहास में कितना है ये एक अलग बिंदु है, लेकिन इसके जो पात्र हैं, इसके जो लोग हैं, इनकी जो घटनाएं हैं, वो घटनाएं प्रभावित कर रही हैं। क्योंकि महाभारत से ही भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ निकला है, जिसे हम श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता, जिसे हम क्या कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं। और इसमें श्री कृष्ण का, इसमें वैष्णव संप्रदाय का, इसमें श्री कृष्ण का जो रूप आया है वो सार्वभौमिक रूप है, वो यूनिवर्सल फॉर्म है। और उन्होंने जिस तरह से व्याख्या की है, संस्कृति की व्याख्या की है, मानव की व्याख्या की है, धर्म की व्याख्या की है, अध्यात्म की व्याख्या की है, जीवन के जितने पक्ष हैं उन सभी पक्षों की उन्होंने व्याख्या की है। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता आज की डेट में भी, जब अंग्रेज यहां पर आया, यूरोपियंस यहां पर आए, तो उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को एक उसका अनुवाद किया, और 50 से ज्यादा भाषाओं में श्रीमद् भगवत गीता का ट्रांसलेशन हुआ, अनुवाद हुआ। यहां तक कि हम जब मुगल काल की बात करते हैं तो वहां भी इसका पर्शियन में ट्रांसलेशन मिलता है। तो इसका महत्व होगा, इसीलिए इतना ट्रांसलेशन हुआ। तो ये बिंदु आता है हमारा इस बात को लेकर के कि महाभारत का ऐतिहासिक पक्ष क्या है, महाभारत का माइथोलॉजिकल पक्ष क्या है। अब जब हम पीछे की बिंदु को लेते हैं कि इसका सामान्य परिचय क्या है। सामान्य परिचय, जैसे कि मैंने चर्चा की थी कि जो वेद व्यास थे, वेद व्यास, बड़ी लंबी कथा है इसकी,
कथा पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि कथा एक कई बार तो एक श्लोक में भी कथा की चर्चा आ जाती है। वो ये आता है, आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धने धारणम कंस छेदनम कौरव आदि हननम कुंती तनुजा वनम एतत् भागवतम पुराण कथनम श्री कृष्ण लीलावतरम। ये एक, जैसे मैंने रामायण के संदर्भ में बताया था, उसी संदर्भ में यहाँ पर महाभारत के संदर्भ में भी आता है कि देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उन्होंने कृष्ण को जन्म दिया और कृष्ण ने कंस को, जो समय कंस प्रतीक है, दरअसल कंस प्रतीक है बुराई का। हम जब अपनी संस्कृति की बात करते हैं कि राम ने रावण का वध किया, श्री कृष्ण ने वध किया कंस का, तो जो समाज की भलाई के लिए हत्या की जा रही है उसे वध का नाम दिया गया है। और उसके साथ साथ श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण रोल महाभारत में, यानी कौरव पांडवों के बीच के जो संघर्ष है, उनके बीच के जो भी लेन देन है, जो भी अंतःक्रिया है, उसमें श्री कृष्ण का रोल महत्वपूर्ण है। और उसी रोल के अंतर्गत इस पूरी कथा का उल्लेख एक इस श्लोक में आता है। तो वेद व्यास ने इसको इस रूप में रचा। ये अलग बात है कि रामायण में बहुत सारे पात्र ऐसे हैं, महाभारत में बहुत सारे पात्र ऐसे हैं जो रामायण में मिलते हैं, महाभारत में भी मिलते हैं। हनुमान जी आपको रामायण में भी मिलेंगे, महाभारत में भी मिल जाएंगे। आपको बहुत सारे ऋषि, परशुराम ऋषि आपको रामायण में भी मिलेंगे, महाभारत में भी मिलेंगे। तो ये एक सांस्कृतिक परंपरा रही, और इसीलिए जब इतिहास की दृष्टि से इसको पढ़ा गया तो लोगों ने इसकी ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह उठाए। लेकिन मैं पहले भी कह चुका इस बात को कि प्रश्न इतिहास का नहीं, प्रश्न ये है कि इन लोगों ने, इन घटनाओं ने, इन महाकाव्यों ने भारतीय इतिहास और संस्कृति की घटनाओं, यहाँ के व्यक्ति को तब से लेकर आज तक प्रभावित किया है। और यही इसका आधुनिक संदर्भ भी है। जब विषय वस्तु की बात करते हैं तो मैं विषय वस्तु का पहले जिक्र कर चुका हूं कि किस प्रकार से विषय वस्तु इसकी आती है कि महाभारत में मोटे तौर पर दो तरह की कथाएं आती हैं। एक श्री कृष्ण की कथा है और एक कौरव पांडवों की कथा है। हस्तिनापुर एक बहुत छोटी सी जगह है। जब हम इसको हिस्ट्री से जोड़ते हैं तो जब उत्तर वैदिक काल में बात करते हैं तो वहां पर कुरुक्षेत्र, या यूं कहें कि आज का हस्तिनापुर एरिया जो कि मेरठ के पास में पड़ता है, वो एक राज्य था। और परिवार का एक झगड़ा है, कौरव और पांडव। जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो कौरव कहलाए। जब हम आज के संदर्भ में भी बात करते हैं तो वहां की जो लोकल भाषा है उसको कौरवी बोला जाता है। जो पांडु थे, पांडु के बच्चे पांडव कहलाए। इन कौरवों और पांडवों का संघर्ष, भूमि को लेकर संघर्ष, राजनीति को लेकर संघर्ष, ये महाभारत का कंटेंट है, विषय वस्तु। महत्व क्या है? भारतीय इतिहास और संस्कृति की लगभग सभी घटनाएं महाभारत से प्रभावित है। जैसे मैंने चर्चा श्रीमद् भागवत के संदर्भ में की, जैसे मैंने चर्चा श्री कृष्ण के व्यक्तित्व के संदर्भ में की। आज हम कृष्ण जन्माष्टमी भी मनवाते हैं। आज हम मथुरा को एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में मानते हैं। जैसे अयोध्या को मानते हैं वैसे मथुरा को मानते हैं। आज भारत के कण कण में श्री कृष्ण है। और जब हम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को देखते हैं, पूरे भारतीय संदर्भ में बात करते हैं, तो रामायण महाभारत की जो कथाएं हैं वो कथाएं आपको लोक संस्कृति के अंतर्गत जोड़ते हुए मिलेंगी। यहां तक कि जो हमारी लोक कथाएं मिलती हैं और जनजातियों की कथाएं मिलती हैं, उनमें भी आपको राम या फिर श्री कृष्ण या फिर महाभारत के पात्र उनको जोड़ते हम नजर आते हैं। तो ये जो रामायण महाभारत है, ये सारे हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश के ऐतिहासिक घटनाक्रम को, हमारे देश के ऐतिहासिक प्रवाह को प्रभावित करता हुआ नजर आता है। इस क्रम में हम वन बाय वन आप देखते हैं। ये कहते हैं कि जो गणेश जी ने वेद व्यास को ये कथा सुनाई और उस कथा को उन्होंने लिखा, वो महाभारत कहलाई। जब हम ये ओरिजिनल महाभारत है, आप इसके शब्दावली देख रहे होंगे, और ये अब तो यूं कहें कि संग्रहालयों में मौजूद है। महाभारत की जब हम बात करते हैं तो इस ग्रंथ के बहुत से नाम मिले। जैसे इसको भारत कहा गया, इसे जय कहा गया, जिसे जय संहिता कहा गया,
क्योंकि इसमें विजय संबंधी गाथाएं हैं। इसे पंचम आख्यान कहा गया, इसे शस्त्र सहस्त्री संहिता कहा गया, इसे कृष्णम वेद कहा गया। कृष्णम वेद इसलिए क्योंकि इसमें कृष्ण का वर्णन है। इस तरह से इसके महाभारत के इतने सारे नाम आते हैं। जब हम महाभारत के प्रारंभिक नाम की बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया इसका प्रारंभिक नाम आता है जय संहिता। जब हम इसके रचनाकार की बात करते हैं, ये ग्रेजुएशन के लेवल पर ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो कि जरूरी हैं समझने। वेद व्यास, अभी वेद व्यास की चर्चा मैंने की थी। कुल कितने श्लोक है अभी मैंने आपको बताया, 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत महाकाव्य के लेखन का कार्य किसने किया? श्री गणेश ने किया, यानी गणेश जी ने किया। महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं, जिनकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। वन बाय वन इसको देख सकते हैं आप। महाभारत के जो 18 अध्याय हैं उनको वन बाय वन आप देख सकते हैं। सबसे पहले आता है आदि पर्व, फिर आता है, दरअसल इसकी कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के राजघराने से। राजा शांतनु थे, राजा शांतनु से इस कथा का प्रारंभ आता है नजर, और आप देख रहे हैं कि इसमें कुल मिलाकर इसमें आदि पर्व के साथ साथ इसमें उप पर्व भी आए हैं। उसके बाद सभा पर्व आता है। इस सभा पर्व में क्या चीज है? कौरवों और पांडवों के बीच में जुए के खेल के बारे में बताया गया है। इसके अलावा वनवास को लेकर भी अन्य घटनाओं का जिक्र है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है वन पर्व। वन पर्व में जो वन क्षेत्र है, अरण्य क्षेत्र है, उसमें पांडवों के जाने का और इसका वहां रहने का विस्तृत अध्ययन मिलता है, विस्तृत इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद वीरता पर्व आता है। ये राजस्थान से भी जुड़ी घटना है कि जब राजा विराट के दरबार में ये लोग सेवक बन के रहे, क्योंकि 14वां साल अज्ञातवास का था, तो आप देख रहे हैं इसको वीरता पर्व बोलेंगे। और उद्योग पर्व ये है कि जब पांडव हस्तिनापुर वापस लौटे तो वहां की उस समय की घटनाएं क्या थी, इसको लेकर जिक्र है। उसके बाद भीष्म पर्व है। इसमें कौरव और पांडवों के बीच में होने वाला युद्ध का उल्लेख है और 10वें दिन तक का है, क्योंकि यहाँ 10वें दिन तक जब युद्ध होता है तो भीष्म कौरवों के लीडर बने, युद्ध यानी सेनापति बने। उसके बाद द्रोण पर्व आता है, जब द्रोण सेनापति कौरवों के बन जाते हैं। हम यहाँ पर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो कौरव पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, कौरवों की तरफ से 3 सेनापति रहे। पहले नाम आ रहा है सामने, भीष्म रहे, फिर द्रोण रहे और फिर कर्ण रहे, इसलिए इनके नाम ही इस रूप में आए हैं। और इधर से हम श्री कृष्ण हैं, पांडव तो है ही है, उसके अलावा राजा द्रुपद है और उनका बेटा है तो धृष्टद्युम्न। तो इस तरह से कर्ण पर्व की बात आती है। उसके बाद शल्य पर्व की बात आती है। शल्य पांडवों के मामा लगते थे, यानी नकुल सहदेव के। सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व, आश्रम का पर्व, मौसला पर्व, महाप्रस्ताविका पर्व, स्वर्गारोहण पर्व, यानी कौरवों के पांडवों के युद्ध जीतने के बाद का घटनाक्रम है और उनके स्वर्गारोहण की कहानी इसमें मिलती है। अब जब हम इतिहास की दृष्टि से देखें, क्योंकि इसमें इंद्रप्रस्थ की चर्चा है, इसमें कुरुक्षेत्र की चर्चा है, इसमें हस्तिनापुर की चर्चा है। आज के हिसाब से दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र है, दिल्ली और मेरठ उसके आसपास का क्षेत्र है। और ये जो ऐतिहासिक जगह आप देख रहे हैं, इन सब का उल्लेख महाभारत में आया है। वन बाय वन। द्वारिका श्री कृष्ण के संदर्भ में हम जानते हैं, आज ये हमारा एक 4 तीर्थों में से एक है भारत में ही, जब हम सनातन परंपरा की बात करते हैं। जब हम गांधार की बात करते हैं तो गांधार के राजा शकुनी, जो कि मामा शकुनी के नाम से चर्चित रहे, जिन्होंने युद्ध में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा मथुरा ये श्री कृष्ण की नगरी रही। शिशुपाल इस बुंदेलखंड एरिया के रहने वाले थे। पांचाल में द्रुपद थे। कुरु और कौरव तो आ ही गए। कौशल, काशी, अंग आप लोगों ने खूब महाभारत में शब्द आता है, आंग्ल राज कर्ण। ये अंग ये बंगाल में कहीं पर था, विदर्भ ये महाराष्ट्र में कहीं पर था। तो ये वो ऐतिहासिक जगह हैं आज के हिसाब से जिनका उल्लेख महाभारत में हम लोग पाते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब जब धर्म की हानि होती है, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरा जन्म होता है, मैं जन्म लेता हूं। और सबसे बड़ी बात इसमें आती है, अक्सर कह दिया जाता है कि श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, पर सवाल यह है कि इस सत और असत के युद्ध के बीच में, इस धर्म और अधर्म के युद्ध के बीच में धर्म की विजय करवाना आवश्यक था। इसलिए श्री कृष्ण जैसे एक आदर्श व्यक्ति ने, प्रेरणादायक व्यक्ति ने, इन्हें असीम शक्तियां प्राप्त हुई थी। उस जमाने में यह कहा गया कि उनके पास एक चक्र था, जो चक्र उन्हें परशुराम से प्राप्त हुआ। परशुराम भी विष्णु के अवतार हैं, श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार हैं।
अलग युगों हमारी संस्कृति में अलग अलग युग आते हैं, चाहे हम सतयुग की बात करें, द्वापर की बात करें, त्रेता की बात करें, या फिर आज का ये युग कलयुग कहलाता है। तो जब धर्म की हानि होती है तब मैं जन्म लेता हूँ। तो ये श्रीमद् भगवद गीता का ये सार आता है। और ये अभी आपको मैंने बताया था कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है भीष्म पितामह की, तो वो शरशैया पर आ जाते हैं। तो रामायण महाभारत में, खास करके महाभारत की कथाएं इस रूप में आती हैं। एक बात और आती है, महाभारत की कथा, रामायण की कथा, ये एक दक्षिण पूर्व एशिया का चित्र है। ये वेद व्यास है आपके सामने, गणेश जी और वेद व्यास है। ये वहां के अभिलेखों में ये चित्र मिल रहा है दक्षिण पूर्व एशिया में, जो इस बात को इंगित करता है कि भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है, वो प्रचार प्रसार दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया और दुनिया के अन्य भागों में रहा। इस प्रकार से जो रामायण महाभारत, या खास करके महाभारत, भारत के दोनों ही महाकाव्य, ये दोनों प्रेरणा स्रोत रहे और इन्होंने इतिहास की घटनाओं को और इतिहास को, ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को, यहाँ तक कि आम जीवन को आज तक प्रभावित किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। शिष्य ऑफलाइन क्लास में करेंगे।